स्वामी सुखदास ने जो श्रीमद् भगवत गीता की संजीव साधिका लिखी है, जो उन्होंने भाष्य लिखा है, जो जिसका अर्थ सामान्य गीता पे से प्रकाशित है और लोग उसको पढ़ते हैं, संजीवनी, उस पर उन्होंने जो श्लोक लिखा है, वो श्लोक मैं इस राजर्षि विद्या पंडित मोतीलाल शास्त्री के इस राजर्षि विद्यायाम इस ग्रंथ को समर्पित करती हूँ और यहीं से मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। कृष्णानुग्रह दायिका सकरुणा गीता समाराधिता करमा ज्ञान विराग भक्ति रसिका मरमार्थ संदर्शिका शोत्कण्ठं किल साधकैरनुदिनं पेपीयमाना सदा कल्याणं परदेवतेव दिशति संजीवनी वर्धता संजीवनी वर्धता। आयोजक मंडल के द्वारा मुझे इस ग्रंथ के चतुर्थ उपदेश को पढ़ने का, समझने का दायित्व दिया गया था। मैं उस उपदेश से, मैं गीता का भाष्य नहीं कर रही हूँ, गीता श्रीमद् भगवत गीता अभी भी आचार्यों के मुख से सुनने का समय है मेरा, मैं ऐसा मानती हूँ, और मैं उस पर अभी भी बहुत सारे व्याख्यान और उसके अर्थों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। मैंने सिर्फ इस राजर्षि विद्या में गीता के जिस पक्ष को, जिस अर्थ को, जिस दृष्टि को पंडित जी ने सामने रखा है, उसमें मात्र चतुर्थ उपदेश में उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उसको मैं निष्कर्ष रूप में आपके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ। चतुर्थ उपदेश में पंडित जी ने उपेक्षा बुद्धि द्वारा संपादित आत्मार्थ कर्मों की बंधन मुक्तता पर विचार किया है। इसके पहले यज्ञार्थ कर्म की बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई हैं और उस पर चर्चा भी हुई है। यहाँ पर उन्होंने अर्थ कर्मों से को करते हुए किस प्रकार से बंधन से मुक्त रहा जा सकता है, इस पर उन्होंने बात की है। और इसके लिए उन्होंने यह कहा है कि वस्तुतः यज्ञार्थ कर्म में और आत्मार्थ कर्म में कोई तात्विक भेद नहीं, केवल स्वरूपगत भिन्नता है। और अपने इस मंतव्य को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने फिर से तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक, जिसमें अभी चर्चा हुई है कि यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयन कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर, और दूसरा जो है कि तस्मादसक्तः सततं कार्यम कर्म समाचर। तो इस दोनों में जो पहली पंक्ति में पहले 9वें में जो मुक्त संगः समाचर और तस्मादसक्तः सततं कार्यम कर्म समाचर, इन दोनों में वो एक रूपता दिखाते हैं। और यहीं पर वो कहते हैं कि यह यज्ञार्थ कर्म जो है और आत्मार्थ कर्म जो है उसमें कोई तात्विक भेद नहीं है। अब दूसरा निष्कर्ष जो मैंने पाया कि उन्होंने यज्ञार्थ कर्म और आत्मार्थ कर्म के लिए 2 महत्वपूर्ण शब्दों का चयन किया, सर्वहुत यज्ञ और आत्मदानी यज्ञ। यज्ञार्थ कर्म को बताने के लिए, जिसको हम श्लोक जो संख्या है 11वां श्लोक कह सकते हैं तीसरे अध्याय का, मैं बिल्कुल कोड में एकदम संक्षेप में बात कह रही हूं, मेरा समय शुरू हो चुका है। परस्पर भावयंतश्रय जो श्लोक है उसको उन्होंने सर्वहुताशु, इस सर्वहुत यज्ञ के रूप से कहा है, और दूसरा आत्मदानी यज्ञ यानी आत्मार्थ यज्ञ के लिए उन्हें आत्मदानी कहा। और फिर वो कहते हैं कि
जो सर्वभूत यज्ञ है वह महान आत्माओं के लिए करणीय है, सामान्य आदमियों के लिए वो नहीं है। इसलिए सामान्य व्यक्ति जो खासकर कलयुग में उत्पन्न हुए हैं, कलयुग की बहुत सारी छाया उन पर है, क्योंकि कलयुग में सर्वाधिक जो हनन हुआ है वो आत्म का हुआ है, चरित्र का हुआ है, आत्म पतन हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम अपनी आत्मार्थ कर्म कर लेते हैं, आत्म कल्याण कर लेते हैं, तो हम इसी में प्रसन्न हो जाना चाहिए कि हमारा आत्म कल्याण हो गया तो यज्ञ का कल्याण हो गया। यही उनकी बहुत सारी बातों का श्रेय है जो मैं इतने कम समय में इतना लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई हूं। और इसके लिए उन्होंने स्वांतः सुखाए जो एक दृष्टांत ज्वलंत उदाहरण भी दिया है पंडित जी ने। वो कहते हैं कि रामचरितमानस इसका सर्वाधिक ज्वलंत श्रेष्ठ उदाहरण है, जागता हुआ उदाहरण है। क्योंकि वो कहते हैं ना, तुलसीदास ने वहां कहा है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातम, कि यह ग्रंथ उन्होंने लिखा था स्वयं की सुख के लिए, आत्मार्थ कल्याण के लिए लिखा था। और किस तरह से फिर वो यज्ञार्थ कल्याण सर्वयुग के तो पूरे लोक की कल्याण का उदाहरण दृष्टांत बन गया, ये हम सब जानते हैं, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। इसके पश्चात वो उपदेश है जो उन्होंने शुरू में दे दिए, जो चौथे उपदेश में उन्होंने केंद्र बनाया तीसरे अध्याय के 17वें, 18वें, 19वें और 20वें श्लोक। तीसरे अध्याय की जो उनका श्लोक है उसमें उन्होंने आत्मरति रेव इस पर जो बात की है कि जो आत्मरति के इसमें लीन है उसके लिए कोई कार्य विद्यमान नहीं है। और जो अब तक बहुत चर्चा है कि कार्य करना चाहिए, कार्य नहीं करना चाहिए, भगवान कार्य के साथ है, कार्य के साथ नहीं है, और कार्य के साथ नहीं है तो क्योंकि इसमें जो उन्होंने कहा कि तस्य कार्यम न विद्यते, तो इसको लेकर के किसी को मुश्किल ना हो। उसके बाद 18वें में उन्होंने कह दिया है कि वास्तुतः जो आत्मरति है, रति की उन्होंने बहुत विस्तृत व्याख्या की है, पूर्णारति, अपूर्णारति, अभावारति, मैं यहाँ कुछ नहीं बता रही हूँ, घड़ी को मैं देख रही हूँ। और इसके पश्चात उन्होंने ये कहा है कि जो सच में आत्मरति है में लीन है, आत्मा के साथ जिसका संबंध हो गया, उसके लिए कुछ करना बिल्कुल शेष नहीं है। वो कुछ नहीं करेगा तो भी उसकी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि तस्मात् सक्तः सत्तं कार्यं सर्व सवाल, लेकिन असक्त होकर के, आसक्तिहीन होकर के कर्म अवश्य करना चाहिए। और 20वें श्लोक को नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ बताती हूँ कि उन्होंने राजा जनक इत्यादि का उदाहरण दिया कि प्राचीन काल में राजा जनक इत्यादि जो कि विदेह थे, वीतरागी थे, जिनके पास व्यास जी ने सुखदेव महाराज को भेजा था कि आप उनके पास अपनी शंकाओं के समाधान, उन लोगों ने राज्य नहीं त्याग किया था, उन लोगों ने संन्यास नहीं लिया था, इसके बावजूद वो राज्य कर्म करते हुए उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया। तो यह वो प्राचीन सिद्धांत है। पहले श्लोक का अध्याय का जो पहला श्लोक है उसका वो जवाब दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने राजा जनक का दृष्टांत इसलिए रख रहा हूं कि वो जो प्राचीन सिद्धांत था वो यहाँ तक आया है और तुम्हें भी यही करना चाहिए। और अंत में जो वो बात कहते हैं, मेरी 1 मिनट की जो है कि तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रु समृद्धम निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्, क्योंकि तुमको कुछ करना नहीं है, कर तो मैं सब रहा हूं। और ये जो लोग खड़े हैं जिनको तुम सोच रहे हो कि तुम मारोगे, वस्तुतः तुम नहीं मारोगे, इनको मैं मार चुका हूं। तुम तो केवल निमित्त बन जाओ और इस यश को लूट लो, और इस राज्य का भोग करो, शत्रुओं को मारो और राज्य का भोग करो। इसलिए तुम कर्म करो, कर्म करना ही चाहिए और असक्त होकर के कर्म करना चाहिए। और जब आत्मार्थ आप असक्त होकर के करेंगे, आत्म कल्याण कर लेंगे, तो आप स्वयं ही सर्वहुताशन जो यज्ञ है, सर्वहुत आत्म यज्ञ है, उसके आप भागीदार बन जाएंगे, उसके हिस्सेदार बन जाएंगे। वस्तुतः यही मार्ग है इस कलयुग में आत्म कल्याण का, विश्व कल्याण का, लोक कल्याण का।